हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण में फिर से राम भगवान का कथा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, महादेव जी के आगे जो राम भगवान का कथा कहता है, पढ़ता है, सुनता है और दूसरे को सुनाता है, भगवान उनकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। आप लोग हमारी कथा को जरूर सुनिएगा। मंगल भवन मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर पर मोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फुल पावहि। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग मनाते हैं कि भरत जी शीघ्र आ जाए और वे भी नेत्रों का फल पाए। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार में, रास्ते में, घर में, गली में और बैठक में सभी जगह स्त्री पुरुष सब परस्पर यही कहते हैं कि कल किस समय अच्छी लगन है, जब ब्रह्मा हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहाँ से कब होई, हो यही काली विघन मना वही देव कुचाली। सब यही कहते हैं कि वह समय कब होगा जब सोने के सिंहासन पर सीता सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे और हमारी मनोकामना को पूर्ण होगी। परंतु कुचाली देवता विध्वन मनाते हैं। तिनहि सहाय अवधा बधावा, चोरहि चंद निरातन भावा। सारद बोल विनय सुर करहि, बारहि बार पायले पढ़हि। उनको अयोध्या में गाना बजाना वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा जैसे चोर को चांदनी रात देवता सरस्वती का आवाहन करके प्रार्थना करते हैं और बारंबार पैरों में पकड़ विनती करते हैं। विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मात करहु सोई आज। राम जाहि वन राज तजा, होई सकल सुर काज। और कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आप वही यत्न करें जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़ वन में चले जाए, जिससे देवता का कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय दाढ़ पछताती, भयहु सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहीं निहोरी, मौत तो ही नहीं थोरही खोरी। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुन सरस्वती खड़ी खड़ी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋषि की रात्रि के समान हो गई हूँ। देवता कहते हैं, हे माता, तुम्हें इससे कुछ भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष सहित रघुराऊ, तुमहु जनहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागे, जायहु अवध देव हित लागे। तुम श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जानती हो कि वे विस्मय और हर्ष से रहित हैं। जीव अपने अपने अनुसार सुख दुख के भागी होते हैं। इससे तुम अयोध्या जाओ। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विविध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। देवताओं ने बारंबार पांव पकड़कर सरस्वती को संकोचित किया, तब वे देवताओं की क्षुद्र बुद्धि का विचार कर चली। देवताओं का निवास तो ऊंचा है, पर कार्य नीच के समान है, जो दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। अगिले काज विचारी बिहोरी, करे हहि चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथ पुर आए, जनुग्रह दशा दुसह दुख दाए। फिर आगे का कार्य विचार कर कि कुशल कवि मेरी चाह करेंगे। या हर्षित हृदय में अयोध्या में ऐसे आया मानो दुस्सह दुख
दुखदाई ग्रह दशा आ गई हो। नाम मंथरा मंदमती चेर कंकई केर, अजम पिटार ताही करो गए गिरामती फेर। मंगल भवन या मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब अयोध्या में पहुंचकर वह मंद बुद्धि मंथरा रानी कैकेयी दासी को अपयश की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोग काहूँ छाहूँ, राम तिलक सुनि भाउर दाहूँ। मंथरा के नगर की सजावट को देखा और सुना कि सुंदर मांगलिक बाजे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा तो राम का तिलक सुनकर उसके हृदय में दाह हो उठा। करही विचार कुबुद को जाती, होही अकाज कवन विधि राती। देख लगे मधु कुटिल की राती, जिमी गाँव तर कैले के ही भांति। वह तब कुबुद्धि विचार करती है कि किस प्रकार इस रात में विघ्न पड़े, जैसे शहर के छत्ते के लिए कुटिल किरातिनी यह दाव लगाए कि इसे किस प्रकार ले लूं। भरत मात पही गए बिल खानी का, अनमन हंसी का हंसी रानी। उतर दे नाले उषाऊ, नार चरित करि डाढ़ही आंसू। तब वह उदास होकर केके के पास गई। रानी ने हंसकर कहा, तू मलिन क्यों है मंथरा? उत्तर नहीं देती और ऊंची घास ले स्त्री चरित करके आंसू गिराती है। हंसी कह रानी गले बर तोरे, लिन्ह लखन सिए असमन पोरे। तब हुन बोल चेरे बड़े पापिन, धारे हूँ श्वास करे जन शापिन। केकई ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं, ऐसे मेरे मन में आता है कि लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ सीख दिया है। इतने पर भी बड़ी पापिनी मंथरा नहीं बोली, मानो काली नागिन सांप छोड़ती है। समेरान कह सिकिना, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरे उड़साल। मंगल भवन या मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब रानी ने भयभीत होकर कहा, कहती क्यों नहीं? राजा राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुन कुंवरी के हृदय में पीड़ा हुई उसका हृदय जल उठा। कत से देह माही को माई, गलू करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के आजू, ते ही जने उदय जुबराजू। तब मंथरा बोली, हे माता, कोई मुझे क्या शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर गर्व करूंगी? राम के सिवा आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भयहु कौशल विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अलोक मोर मन शोभा। अब कौशल्या का ब्रह्मा दाहिनी हो गया है। राम राज्याभिषेक की तैयारी देख उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। जाकर नगर की सजावट क्यों नहीं देखती, जिसे देख मेरा मन क्षुब्ध है। मात विदेहन सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस नाई हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहुन भूप कपट चतुराई। पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें सोच नहीं है। जानती हो कि राजा हमारे बस में है। पलंग पर तो तोशक तकिया लगाकर सोना तुम्हें बहुत प्रिय है, परंतु राजा की चतुराई नहीं देखती हो। सुनी प्रिय बचन मनि न मनु जानी, झुकी रानी अब रहूं अरगानी। पुनियस कहाई कहा से फर घर फोरे, बत धरी जीभ चढ़ाऊं भा तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर रानी ने उसे मलिन मन जाना। वह खींच गई और फटकार कर बोली, अब दूर ही हो ऐसे घर फोड़नी, फिर ऐसा कहेगी तो जीभ खींचवा लूंगी। कान खोर कुबेर कुटिल कुचाल जानती है, विशेष पुनि चोर कहीं भरत मात सो कुचान। मंगल भवन या मंगल
दरबंसु दशरथ अजीर बिहारी। जो काने अंगहीन कुबड़ी कुटिल और दुराचारी होते हैं, यदि वे स्त्री है तो अधिक अवगुण समझो, फिर दासी हुई तो कहना ही क्या। ऐसा कहकर केकई मुस्काई। प्रिय बादिन सुख दिन तो ही सपने हूँ तो पर को पन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहाँ फुर जही दिन सोई। के कैया ने फिर कहा, हे प्रिय बादिनी, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा वही दिन सुदिन सुमंगल का देने वाला होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाए, यह दिन कर कुल रीत सुहाए। राम तिलक जो सोचे काली, दे मांगी मन भावत आली। क्योंकि बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक, यह सूर्य वंश की सुंदर रीति है। यदि सचमुच ही कल राम का तिलक है तो हे सखी, अपनी मन भाती वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाई प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देही। कौशल्या के ही समान राम को सब माताएं सहज स्वभाव से प्यारी है। फिर मेरे ऊपर तो राम और भी प्रेम करते हैं। मैंने उनके प्रीत की परीक्षा करके इस बात को देखा है। जे विधि जन्म दे कर छोहूस, होहूँ राम से पूत पुतोहूँ। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, जिनके तिलक छोव कस तोरे। यदि ब्रह्मा कृपा करके पुनः मनुष्य का जन्म दे तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधू हो। हे राम, मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, उनके राज्य तिलक से तुझे दुख क्यों है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊं। हरस समय विस्मऊ, करस करण मोहि सुनाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुझे भरत की शपथ है तो कपट छोड़ सत्य कह कि इस वर्ष के समय तू खेद क्यों कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजे, अब कहूँ कहीं जीव कर दूजे। फोरे जोग कपार अभागा, भले हूँ कहत दुख रहे लागा। तब मंथरा बोली, एक ही बार में सारी आशा पूर्ण हो गई, अब कुछ कहना होगा तो दूसरी जीव से कहूंगी। अभागा सिर फोड़ने की ही योग्य है, जो अच्छा कहते हुए भी आपको बुरा लगा। कहाँ ही झूठ फुरी बात बनाए, ते प्रिय तुम ही करहु मैं पाई। हम कहब अब कठोरता सोही, नहीं तो मौन रहब बिन राती। हे माता, जो झूठी सच्ची बात जानकर कहते हैं वे तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी हूँ, इसलिए अब मैं भी ठुकरा सोहाती बातें कहूँ या रात दिन चुप रहूं। कई कुरूप विधि परवश किन्ना, बाबा लो सुनि लाई जो सो दिन। कौन होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होव किरानी। ब्रह्मा ने कुरूप बनाकर परवश कर दिया है। जो बोया है सो काटती हूँ, जो दिया है सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है, मैं दासी छोड़कर रानी तो न हो जाऊंगी। जारी जोग सुभाव हमारा, न भल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमऊ देख बड़ी चूक हमारी। यह मेरा स्वभाव ही जलाने लायक है कि आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने कुछ बात कही थी। सोहे देवी क्षमा करो, मुझे बड़ी भूल हुई है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, आधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैन सुहर जाने अति पतियान। स्त्रियां क्षणिक बुद्धि होती है। रानी ने देवताओं की माया के वश में होने के कारण कपट युक्त प्यारी दासी के वचन को सुन उसे सुहद जानकर उस पर विश्वास किया। सादर पुनि पुनि पूछई ओही, सबरी गान मृग जन मोही।
तसीमती फिर आई जस भासी रहस चेर घात जन फाबी। वह बारंबार मंथरा से पूछती है, मानो बिल्लनी के गान से मृगनी मोहिनी हो गई है, जैसे होनी थी वैसे ही बुद्धि फिर गई है। तब अच्छा घात जानकर दासी हर्षित हुई। तुम पूछहु मैं कहत डिराऊं, धड़ हूँ मोर घर फोरन नाऊं। सजी प्रतीत बहु विधि गाढ़े, छोले अबध साढ़ सती तब बोले। तुम पूछती हो पर मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि मेरा घर फोरनी नाम रख दिया। ऐसी बात से कैकई को अपने अनुकूल करके अयोध्या की 7.5 मंथरा बोली। प्रिय से राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरवानी। रहा मन प्रथम तब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु मोहि पीड़िते। हे रानी, तुमने कहा कि मुझे राम सीता प्यारे हैं और राम तो आप प्यारी हैं। यह बात सत्य है, पर यह बात पहले थी, अब नहीं। समय पलट जाने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जड़ी तुम्हारे चह सच सबत उखानी, रूधर कर सो उपाय बरबारी। सूर्य कमल कुल का पोषण करता है, परंतु यही सूर्य बिना जल के जलाकर उसे छाड़ कर देता है। आपकी जड़ सौत उखाड़ना चाहती है, उसे उपाय रूपी बारी लगाकर रुध दो। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम ही न सोच सुहोग सबो, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुह मीठ निपा, राउर सरल शुभाऊ। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुमने अपने सौभाग्य के बल से सोच नहीं है और राजा को अपने बस में जानती हो, परंतु ये मन के कपट और मुंह में मीठ बोले हैं और आपका स्वभाव सरल है। चतुर गंभीर राम महतारे, बीच पाए निज बात सवारे। पठह भरत भूप अनिरे, राम मात मत जानब रउरे। किंतु राम जी की माता चतुर है, उन्होंने अवसर पाकर अपना कार्य बना लिया। राजा ने भरत को ननिहाल भेजा है, इससे राम की माता कौशल्या की ही सम्मति समझे। से वही सकल सबत मोहिनी के, कर बित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या चाहती है कि सब सौत मुझे अच्छी तरह सेवे, और इधर आप पति के बल पर गर्वित हैं। जो कौशल्या के हृदय में सालती है वह चतुर है, उनका कपट लख नहीं पड़ता। लाजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सबत सुबाहु सकई नहीं देखी। रचिर पर प्रपंच भूप ही अपनाए, राम तिलक हित लगन धराए। इधर राजा आपके ऊपर प्रेम करते हैं, किंतु उसे कौशल्या सौत के स्वभाव बस देख नहीं सकती। उसने जाल रचकर राजा को अपनाकर राम के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठनी का। अगिल बात समुच डर मोहि, देव देव फिर सो फल ओहि। इस कुल में राम को तिलक होना उचित है, सबको अच्छा है, पर मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु अगली बात चीर विचार कर मुझे डर लगता है, सो यह फल उल्टा उसे ही मिले। रचि पचि कोटिक कुटिल पना, किन्न कपट प्रबोध। कहसी कथा सत सबति के, जे विधि बाढ़ विरोध। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मंथरा ने कितने ही कुटिल पने की बात कहकर कैकेयी के हृदय में कपट का प्रबोध करा दिया। उसने
सैकड़ों सौते की कथा कही, जिससे बैर विरोध और बढ़े। भाभी बस प्रतीत उड़ आए, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाए। का पूछूं तुम अबहुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भाभी बस के कह के हृदय में विश्वास हो गया, जिससे रानी अपनी शपथ दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, आप क्या पूछती है? क्या अभी तक भी आप नहीं समझी? अपना भला बुरा तो पशु भी पहचानता है। भयहु पाकु दिन सजल समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खायहु परहु राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। 15 दिनों से राम के तिलक की तैयारी हो रही है और आप आज मुझसे इसकी खबर पा रही है। मैं आपके राज्य में खाती पहनती हूँ, इससे मुझे सच कहने में कुछ दोष नहीं है। जो असत्य कछु कवन बनाए, ते विधि देह हम ही सजाए। राम ही तिलक काल जे भयहूँ, तुम कहू विपत बीज विधि पयहूँ। यदि मैं कुछ असत्य बनाकर कहूंगी तो भगवान इसका दंड मुझे देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखिए कि ब्रह्मा ने आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख रचाए कहाँ बलभासी, भामिन भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित कहाँ सेवकाई, तो घर रही न आन उपाई। अब मैं देखा खींच कर कहती हूँ कि हे भामिनी, अब आप दूध की मक्खी की तरह हो जाओगी। यदि पुत्र सहित सेवा करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कूद बिनत दिन दुखो, तुम ही कौशल्या देश। भरत बंद गृह से ही लखन राम के नेव। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबंसु दशरथ अजिर बिहारी। जैसे क्रुद्ध ने बिनती को दुख दिया था, वैसे ही कौशल्या भी तुम्हें दुख देगी। भरत जेल खाने में रहेंगे और लक्ष्मण राम के मंत्री रहेंगे। के सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकहीं कछु समस सुखानी। तन पसेहु कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। के यह कटुबानी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ कह ना सकी। शरीर में पसीना हो आया और केले की तरह कांपने लगी। तब यह देखकर मंथरा ने दांतों के नीचे जीभ दबा ली। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लाग कुचाले, कवि के रसाए मान मन डाले। तब मंथरा ने करोड़ कपट की कहानियां कहकर रानी को समझाया कि धीरज धरिए, के कई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्रिय लगने लगी। वह बगुली को हिंसनी समझकर सराहने लगी। सुनु मंथरा बात फुर तोड़े, दहिने आँख नित फर कई मोरे। दिन प्रति देखहु रति कुछ पाने, कहीं न तो ही मोह बस अपने। वह बोली, हे मंथरा, तेरी बात सच है। मेरी दाहिना आँख नित्य फरकती है। मैं प्रतिदिन रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे नहीं कहती हूँ। का कहूँ सखी सूद सुभाऊं, दाहिन बामन जाने काऊं। हे सखी, मैं क्या कहूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। अपने चलत नाज लगे, अनलब कहूँ किन। कई बार मोह दे दुसह दुख दिन। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबंसु दशरथ अजिर बिहारी। मैंने तो अपने अधिकार भर में किसी की बुराई नहीं की, न जाने किस पाप के कारण दैव ने मुझे सहसा एक साथ ही यह असहरा दुख दिया है। नहीं हर जन्म भरब बुर जाहे, जियत न करब सब ही सेवकाए। अरि बस देव जियव जाहि, मरन नीक तेहि जीवन चाही।
मैके में जाकर भले ही जन्म बिताऊंगी, परंतु जीते जी सौत के सेवा नहीं करूंगी। जिसे ईश्वर शत्रु के अधीन रखकर खिलाता है उसका मरना ही अच्छा है, उसे जीना नहीं चाहिए। दीन बचन कहा बहुविधि रानी, सुनी कुंवरी तिमाए ठानी। अस कह काहि मान मनूना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। मंगल भवन मंगल हारी, दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। रानी ने अनेक प्रकार के दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर कुंवरी ने प्रिय चरित्र ठाना और कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कहती हो, आपका सुख अभी बात दिन दिन दूना होगा। जेहि रावती अन भरता का, सोई पाई फल यही फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, सुख न बासर नीदन जामिन। जिसने आपकी ऐसी बुराई सोचती है वही इसका परिणाम भोगेगी। हे स्वामी, मैंने जब से यह बुरी सलाह सुनी है तब से ना तो दिन में भूख लगती है ना रात में नींद आती है। पूछे गुनहि रेख तिन खांची, भरत भुआल हो ही साची। भामिन कहूँ तो कहूँ पाऊँ, मैं तुम्हारी सेवा बस राऊं। मैंने गुनियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य है। हे भामिनी, जो करो तो मैं उपाय कहूँ, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा से तुम्हारे बस में है। पयहु कूप तूल बचन पर, सकहु भूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देख बड़ो, कसन करब हित लाग। रानी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, अपने पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा बड़ा दुख देखकर कहती है, मैं उसे अपनी भलाई के लिए क्यों न करूं। कुंवरी करे कुबल के कैया, कपट छुरी उर पाहन देई। लखहिन रान निकट दुख कैसे, चरई हरत तिन बस जैसे। कुंवरी रूपी कसाईन ने कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर तेज करके केकैया को अपनी बात मानने के लिए स्वीकार कराया। केकई अपने पास के दुख को ऐसे ही नहीं देखती है जैसे बलि पशु हरी घास को तो चरता है, पर आसन्न मृत्यु की ओर उसका ध्यान नहीं रहता। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधु महुरन धोरी। कहीं चेर सुधि आहिन नाय कि नाही, स्वामी कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की ये बात सुनने में तो मधुर है, परंतु परिणाम कठोर है, मानो शहद में विष घोल कर दे रही है। कहा, हे स्वामिनी, जो कथा मुझसे कही थी उसकी शुद्ध है या नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवास, देहूँ लेहूँ सब शबत हुलासु। आपके वे दो वरदान जो राजा के पास धरोहर है, उन्हें आज मांगकर अपनी छाती ठंडी कीजिए। पुत्र को राज्य और रामचंद्र को वनवास दे, सौत का सब आनंद छीन लो। भूपति राम शपथ संजब करही, तब मांगे जहि बचन न डरही। होई अकाज आज निस बीते, बचन थोर प्रिय माने जीते। किंतु जब राजा रामचंद्र जी की सौगंध खाए तब आंगना जिससे बात न टले। आज की रात बीत जाने से काम बिगड़ जाएगा, मेरी इस बात को प्राणों से भी प्रिय समझो। बर कुघात करी पात किन, कहे से कोप गृह जाऊं। काज सवारी सजग सबो, सहस जानी पति आहूं। मंगल भवन मंगल हारी, दरवंशु दशरथ
चिर बिहारी। इस प्रकार उस पापनी मंथरा ने कैकेयी के ऊपर बड़ी घात लगाकर कहा कि अब तुम कोप गृह में जाओ और सब काम होशियारी के साथ करना, राजा पर जल्दी विश्वास न करना। मंगले भवन मंगलहारी, दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। रामायण में हो गया, अब राम भगवान का वनवास होगा। देखिए कल करेंगे कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश, राजा का कैकेयी से कोप का कारण पूछना, राजा का वरदान देने के लिए वचनबद्ध होना, कैकेयी के वचनों में राजा का दुखित होना, यह सब हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो शंकर भगवान के पास राम कथा कहा जाता है तो वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।